हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने देख रखा है वेगनर्स लॉ। ठीक है, हम यहाँ देखने वाले हैं पिकअप वाइजमैन्स हाइपोथेसिस। उसमें भी हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था, पब्लिक एक्सपेंडिचर का पैटर्न क्या होता है। हम यहाँ पे भी वही पढ़ने वाले हैं। वेगनर्स लॉ को ही ये आगे मॉडिफाई किया गया है पिकअप एंड वाइजमैन के द्वारा। ठीक है, ये दो इकोनॉमिस्ट थे, एलन टी पिकॉक एंड जैक वाइजमैन। इन्होंने वेगनर्स लॉ को एग्जामिन करा। इसमें कुछ मिस्ड है, कुछ जम्स एंड जर्क्स अभी भी मिस्ड है। देखो, इन्होंने 1890 से 1955 तक का डाटा लिया है, इसको एग्जामिन करा। उसके बाद 1961 में अपना लॉ दिया है जिसका नाम पड़ा है पिकॉक वाइजमैन्स हाइपोथेसिस। पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। ठीक है, इन्होंने कंक्लूड करा है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर डजंट इंक्रीज इन अ स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस मैनर। स्मूथ और कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं होता है, ये स्टेप लाइक मैनर में होता है। वैगनर ने कहा था नहीं, ये स्मूथ मैनर में होता है। उन्होंने कुछ क्रिटिसाइज नहीं करा था, बस उन्होंने बताया था अपने ऑब्जर्वेशन से कि स्मूथ मैनर में होता है। ठीक है, इन्होंने पोस्टुलेट करे 3 हाइपोथेसिस पिकॉक एंड वाइजमैन ने अपने एनालिसिस से। ठीक है, हम वही एक एक करके तीनों देखने वाले हैं। पहला है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस, दूसरा है इंस्पेक्शन हाइपोथेसिस और तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट हाइपोथेसिस। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस में क्या होता है, इन्होंने सजेस्ट करा है कि कोई भी सोशल अपवेल वॉर जैसे सिचुएशन आती है, मतलब कोई भी नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, कुछ एक्सट्रीम सी सिचुएशन आई है, तो इसमें परमानेंट शिफ्ट अपवर्ड शिफ्ट होगा, which means normal times return the level assumed is not the same as pre-hell level। मतलब कि अब वॉर जैसे सिचुएशन आई है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स ऑब्वियसली बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल स्मूथ नहीं रहेगा, धीरे धीरे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे एकदम से स्टेप लाइक मैनर में जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ना है। ठीक है, और इसको इन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये जो अपवर्ड शिफ्ट आ रहा है, हमने इसी को कहा है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हमने नहीं कहा है, पिकॉक और वाइजमैन ने कहा है। ठीक है, और इसका ये इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, उसको इस हाइपोथेसिस को नाम क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, पिकल्स वाइजमैन एनालिसिस जो है फोकस करता है किस चीज़ पे, एक्सप्लेनिंग टेम्पररी बिहेवियर ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोथ। मतलब जो टेम्पररी बिहेवियर है, बिल्कुल जो वॉर जैसे अपहेल सिचुएशन आया है, बिल्कुल एक्सट्रीम सी कोई सिचुएशन आई है, तो एकदम से पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है बढ़ जाएगा, एकदम ग्रोथ होगी उसमें, रेदर देन ऑन कंसीडरिंग द एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ सेट वैल्यू। यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स में इन्होंने बताया, उस टेम्पररी बिहेवियर, यहाँ पे टेम्पररी बिहेवियर के अंदर बताया है ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोथ, इसको एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड में नहीं कंसीडर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन हाइपोथेसिस, इंस्पेक्शन इफेक्ट हाइपोथेसिस। ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस समझ आ गया ना, मतलब जब वॉर जैसी सिचुएशन आएगी तो उसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ना एकदम से बढ़ेगा। ठीक है, इतना कहा गया है इसमें। नेक्स्ट में यहाँ पे कहा गया है इंस्पेक्शन इफेक्ट हाइपोथेसिस में कि ड्यू टू न्यू लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन, जब अपहेल जैसी सिचुएशन आई है तो उसमें न्यू एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन होंगे क्रिएटेड बाय डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की वजह से न्यू लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन क्रिएट हुआ है। द इकोनॉमी डजंट गो बैक टू द अर्लियर लोअर लेवल्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। एक बारी जब वो अपहेल सिचुएशन आई है, वॉर की सिचुएशन आई है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो ऊपर गया उसके बाद वो नॉर्मल सिचुएशन में भी नीचे नहीं आया है, वो अब ऊपर ही बढ़ते जाएगा। एक बार ऊपर गया, अब वो ऊपर ही बढ़ते जाएगा ऐसे, फिर और कोई सिचुएशन आएगी और ऊपर ही बढ़ता जाएगा वो। ठीक है, अब वो नीचे नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आने वाला है, जैसे प्री वॉर सिचुएशन, मतलब प्री वॉर में जो कंडीशन थी वैसा नहीं आएगा। पीपल डेवलप हायर टॉलरेंस टुवर्ड्स हायर टैक्सेशन। अब लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि अब टैक्सेशन बढ़ गया है तो बढ़ गया, अब कम नहीं होगा, इसके लोग हैबिचुअल हो चुके हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम ड्यू टू विद जनरल लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन गोज अप, जो जनरल लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन था वो ऊपर हो गया, मतलब हो गया। एक बार ही अब वॉर जैसे सिचुएशन आई, अब उसके ऊपर अब बढ़ते ही जाएगा, कम नहीं होगा। ठीक है, और लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसके हैबिचुअल हो चुके हैं। हायर टॉलरेंस टुवर्ड्स हायर टैक्सेशन, लोग भी। आफ्टर अ डिस्टर्बेंस द टॉलरेबल रेट्स ऑफ टैक्सेशन डू नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल लेवल। ठीक है, अलाउिंग द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट स्पेंडिंग प्रोग्राम्स दैट हैड बिन प्रीवियसली डिजायर्ड बट विच कुडंट बी फाइनेंस्ड। मतलब पहले भी गवर्नमेंट का मन था, वो डिजायरेबल थी कि हम इस चीज़ में पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाए, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। अब वॉर जैसी सिचुएशन आई है तो उसके बाद से उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया इस चीज़ को। तो अब देखो यहाँ कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जब राइज हुआ था, खर्चे बढ़े थे, स्पेंडिंग बढ़ी थी, लोग भी टॉलरेबल हो गए थे उसके, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी उस चीज़ को।
अब ये वापस से उतना ही चलता रहेगा जब तक कोई दूसरा डिस्टर्बेंस, न्यू सोशल डिस्टर्बेंस ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद वापस से एक्सपेंडिचर जो है बढ़ जाएगा। अगर अभी वॉर हुई है 1910 में, तो अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ा है, उसके बाद से ये चलता रहेगा चलता रहेगा। अब मान लो 1920 में कोई वॉर हुई तो इसके बाद और बढ़ जाएगा ये। अभी ऐसे चल रहा था, अब और बढ़ गया, ऐसे चलेगा, फिर और बढ़ेगा, ऐसे मतलब ये ऊपर ही चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। बात समझ आई। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट हाइपोथेसिस। इसमें क्या कहा गया है, दिस इफेक्ट अकर्स व्हेन सेंट्रल अथॉरिटी हैव हायर टेंडेंसी टू ग्रो फास्टर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हाई ग्रोथ लेवल। मतलब कि एक बार जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आया, एक बार एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है, तो अब ये ना जो लोकल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करने वाला बैरियर था उसको भी ख़त्म कर दिया और क्रिएट किया एक प्रेशर टू कॉन्सेंट्रेट पावर ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सारा का सारा पावर किसके पास आ गया, मोस्टली पावर आ गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास, और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके हाथ से पावर निकल गई है। जो एक बैरियर था पहले कि लोकल अथॉरिटी के पास इतना पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पावर है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से, मतलब जो हाई हुआ था वॉर्स वगैरह जैसे सिचुएशन की वजह से एक्सपेंडिचर, उसके बाद से पब्लिक एक्सपेंडिचर का सारा पावर जो है किसके पास आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यही कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट में कह रहा है। ये कॉन्सेप्ट जो है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से थोड़ा अलग है। ये फोर्स करता है फेवरिंग सेंट्रलाइजेशन ऑपरेट ड्यूरिंग बोथ नॉर्मल एंड डिस्ट्रप्टिव सिचुएशन। एक तो डिस्प्लेसमेंट में था कि डिस्ट्रप्टिव सिचुएशन आई है वॉर जैसी सी, तो उस टाइम पे पावर सारा का सारा सेंटर के हाथ में चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट में क्या हो रहा है कि नॉर्मल सिचुएशन हो या कोई डिस्ट्रप्टिव सिचुएशन हो, दोनों ही सिचुएशन में पावर किसके पास है, सेंटर के पास ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। तो पिकअप वाइजमैन हाइपोथेसिस समझ में आई। इन्होंने 3 हाइपोथेसिस दिए हैं, तीनों मैंने बता दिया। डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था कि एक बारी बढ़ा वॉर जैसे सिचुएशन आई तो उसके बाद से एक्सपेंडिचर अब बढ़ चुका है, अब नीचे नहीं आएगा ये, ठीक है। दूसरे में कि अब लोग जो हैं एक्सपेंडिचर और टैक्सेस जो बढ़े हैं उसके लिए अब टॉलरेबल हो गए हैं, यहाँ पे टॉलरेबल हो गए हैं, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना टैक्स देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये समझा। तीसरे में हमने समझा कि पहले क्या हो रहा था, सिर्फ जब कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ रही थी तो सारा का सारा पावर सेंटर के हाथ में जा रहा था, लेकिन अभी नॉर्मल सिचुएशन हो या उसमें सारा का सारा पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो है किसके पास है, सेंटर के पास। हमने तीनों समझ लिया, तो आई होप की चीज़ें समझ आई होंगी। जो जहाँ डाउट है, जो नहीं समझ आया, आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।